Would you believe me if I told you that concepts like drainage systems, road alignment, and zoning were already mastered thousands of years ago in India? Did you know ancient India had highly advanced town planning systems long before modern urban design evolved? Town planning in IKEAs reflects a deep understanding of architecture, sustainability, and societal organization rooted in ancient texts and practices. From the well planned streets of the Indus Valley to the architectural wisdom of ancient texts, India's town planning legacy is both scientific and spiritual. A warm welcome to all of you. Today, we are going to start with a new topic called town planning in the Indian knowledge system. Yes, my friends, how were towns actually built and what were the thoughts behind the planning in ancient India? This is part of your Unit 4 in the BBS syllabus of the IP University, and we are today going to learn about the amazing facts of how ancient towns were built and planned. So let's begin our today's class. Town planning in IKEAS, ancient Indian urban design. Now, the first question arises is what is town planning? Town planning होता क्या है? Since आप सब मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, सो प्रोबेबली ये आपके फोर्टे जोन, आपके एकेडमिक जोन से बाहर का टॉपिक है, लेकिन सिंस ये आपके सिलेबस में है, सो मैं आपको बहुत ही बेसिक से टाउन प्लानिंग समझाते हुए आईकेएस में टाउन प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस रही है वहां तक कवर करूंगी. सो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. डेफिनेशन ऑफ टाउन प्लानिंग: systematic arrangement of physical infrastructure and public spaces within a settlement. हम किस तरीके से अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सेटल कर रहे हैं सो दैट पब्लिक स्पेसेस भी प्रॉपर यूज हो और किसी को प्रॉब्लम भी ना हो, उसे कहते हैं टाउन प्लानिंग. नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ensures efficient land use, sanitation, accessibility and quality of life. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने जाते हैं जो इस टाउन प्लानिंग के मेजर डिसीजन मेकर्स होते हैं. आज के मॉडर्न रेलेवेंस में देखें तो पीडब्ल्यूडी हमारे रोड्स बना रहे हैं और एनएचआरडी हमारे नेशनल हाईवे बना रहे हैं. सो हर एक अथॉरिटी के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर होती थी जो एक पर्टिकुलर एरिया का ख्याल रखते थे. अर्बन डिजाइन गोल्स creates functional sustainable cities that support economic and social activities. अर्बन गोल्स से क्या होता है? एक सस्टेनेबल सिटी बनाई जा सकती है जिससे इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज को सपोर्ट मिले. नाउ व्हाट वर द फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज? सबसे पहला था प्लान लेआउट्स. सिटी डिजाइन विद ज्योमेट्रिक प्रिसिजन एंड कार्डिनल ओरिएंटेशन फॉर ऑप्टिमल फंक्शनैलिटी. हमने प्रीवियस ही क्लासेस में पढ़ा है कि हाउ ज्योमेट्री वाज यूज्ड इवन बिफोर मॉडर्न टेक. कैसे बहुत पहले से ज्योमेट्री इंडिया का पार्ट रही है. सो जो सिटी प्लान आउट्स होते थे वो भी ज्योमेट्रिक प्रिसिजन और कार्डिनल ओरिएंटेशन में बनाए जाते थे. रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइड स्ट्रेट स्ट्रीट्स अरेंज इन ग्रिड पैटर्न्स विथ डेजिग्नेटेड पाथवेज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ग्रिड पैटर्न एक बहुत ही फेमसली पैटर्न यूज होता था एंशिएंट टाइम्स में. वाइड और स्ट्रेट स्ट्रीट होते थे और हर एक पाथवे को डिफरेंट पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता था. वाटर सिस्टम एडवांस्ड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग वेल्स, रिजर्वॉयर्स एंड सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज नेटवर्क्स. वाटर सिस्टम का भी प्रॉपर मैनेजमेंट था. हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग तब भी पार्ट थी. वी हैड वेल्स, वी हैड रिजर्वॉयर्स and we had proper drainage system for each and every household. So water system का भी proper वहाँ पे आप application देखेंगे कि किस तरीके से हर एक हाउस का एक proper water system होता था.
Now, let's take an example of Indus Valley Civilization, one of the ancient civilization of the entire world. Grid pattern planning. Streets lay out in perfect right angles, forming rectangular blocks. Right angle पे streets बनाई जाती थी. Main roads oriented north south and east west. मेन रोड्स जो होती थी वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ओरिएंट्स में बनाई जाती थी. सेकेंडरी लेन्स प्रोवाइडेड एक्सेस टू इंडिविजुअल रेजिडेंसेस. मेन रोड से ही थोड़ा कट के एक सेकेंडरी लेन, जिसे आज हम कह सकते हैं कि सर्विस लेन बन रही है, वो ही उस टाइम पे बनती थी, जो इंडिविजुअल रेजिडेंस तक पहुंचाती थी. स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट्स एंड इंश्योर्ड कंसिस्टेंसी. और पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक के इस प्रोसेस में एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट यूज होता था. एडवांस्ड अर्बन डिजाइन. फर्स्ट नोन प्लान सिटीज इन ह्यूमन हिस्ट्री 2600 to 1900 BCE. हम इंडस वैली की बात कर रहे हैं. हरप्पा एंड मोहनजोदारो शोकेस एक्सेप्शनल इंजीनियरिंग. इवन टुडे जब हरप्पा और मोहनजोदारो की हम डेटिंग कार्बन डेटिंग करते हैं तो भी हमें दिखता है कि उस टाइम की मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा थी. पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस क्लियर्ड डिमार्केटेड क्लियरली डिमार्केटेड. और पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेस को प्रॉपरली डिफरेंशिएट किया गया था कि दीज आर हाउस होल्ड वेयर एज दीज आर पब्लिक प्लेसेस. नाउ, सिटी लेआउट स्ट्रक्चर्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम एंशियंट आर्किटेक्चर पर्पज से देखेंगे. पहला होता था ग्रिड सिस्टम, ऑर्थोगोनल स्ट्रीट नेटवर्क, creating uniform rectangular blocks for efficient navigation. Rectangular block system होता था. Residential areas, organized housing clusters with standardized brick construction and private wells. हर घर का अपना well होता था for water, और एक standardized brick construction, यानी brick construction से घर बनता था even that time. Public areas, great bath, granaries and assembly halls positioned at strategic locations. उस टाइम पे ग्रेट बाथ का कॉन्सेप्ट था. पीपल डिडंट हैव देयर ओन वॉशरूम्स, सो उस टाइम पे ग्रेट बाथ एक पब्लिक एरिया में बनाया जाता था. ग्रेनरीज फॉर योर ग्रेन स्टोरेजेस एंड असेंबली हॉल्स फॉर मीटिंग्स एंड सोशल गैदरिंग्स. उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक लोकेशंस एलोकेट किया जाता था. नाउ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रेनेज सिस्टम. अब घर है तो घर से पानी बहेगा जैसे, और कूड़ा कचरा निकलेगा. सो ड्रेनेज सिस्टम का क्या उस टाइम पे सिनेरियो था. वेस्ट कलेक्शन. ईच हाउस कनेक्टेड टू कवर्ड ड्रेन्स अलोंग स्ट्रीट्स. इवन एट दैट टाइम, जब कोई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स या टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, कोई आपके पास जेसीबी की मशीन्स नहीं होती थी, तब भी उस टाइम पे ड्रेन्स स्ट्रीट्स के अलोंग बनाए जाते थे. ट्रांसपोर्ट. Gradually sloping drains carried waste to collection point. स्लोपिंग ड्रेन्स होते थे सो दैट वो स्टक ना हो. आज हमारा फ्लैट ड्रेनेज सिस्टम होता है. आप देखते होंगे कभी कभी आपके लोकेलिटी में ओवरफ्लो या स्टिंकिंग की कंप्लेंट होती होगी. वो फ्लैट जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी वजह से होती है. जबकि आप स्लैंट में रखेंगे तो वहां पे कुछ फंसने का चांसेस कंपैरेटिवली बहुत कम होता है. Disposal. Final disposal at city outskirts ensuring cleanliness. डिस्पोजल जो सारे घर मोहल्ले का ड्रेनेज सिस्टम है वो एक ऐसी जगह जाके इकट्ठा होगा जो सिटी से आउटस्कर्ट में होगा, जिससे सिटी में रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी. नाउ, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स, वेल्स, रिजर्वॉयर्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सबके घर में, पब्लिक हो या प्राइवेट प्लेस, दोनों जगह वेल्स की फंक्शन, वेल्स प्रॉपर सिचुएटेड थे. रिजर्वॉयर्स होते थे सो दैट मॉनसून का पानी इकट्ठा हो सके, और जब सूखा पड़े तो वही पानी को हम यूज कर सके. सबके घर के छतों पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता था, आप देखेंगे. और अंडरग्राउंड सिस्टर्न्स का सिस्टम था. वो पानी अंडरग्राउंड जाके इकट्ठा होता था, और अंडरग्राउंड अगर कोई चीज रहेगी तो वो पानी कभी भी गर्म नहीं होगा जल्दी, और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर को बरकरार रखेगा. इसलिए आज भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है. नाउ, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शंस. Baked bricks. Standardized dimensions 4:2:1 ratio ensured structural uniformity. उस टाइम पे एक ही डायमेंशन के ब्रिक्स बनते थे. Fired in kilns for superior durability against weathering.
ड्यूरेबिलिटी के लिए हम किन्स का यूज करते थे, वो थोड़ा टेक्निकल टर्म है बट आप समझ सकते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड मास प्रोड्यूस्ड यूजिंग मोल्ड्स फॉर रैपिड कंस्ट्रक्शन। ये हम बात कर रहे हैं हड़प्पा और इंडस वैली के टाइम की, आप समझ सकते हैं, ना कि आज की ब्रिक्स सिस्टम्स की। सो इवन दैट टाइम ऑल्सो ब्रिक्स बनते थे और ब्रिक्स का यूज किया जाता था। सीमेंट ऑन द कॉन्ट्ररी, हम ये नहीं कह सकते कि सीमेंट इतना ओल्ड है। इन प्लेस ऑफ सीमेंट दाल का यूज होता था फॉर द एडहेसिव प्रॉपर्टी। ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर, buildings lasted centuries with minimal maintenance. Multi-story constructions demonstrated advanced engineering. Plastered walls provided additional protection. Even minimal maintenance होता था। आज भी आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स उस टाइम की दिखेगी जो आज भी है, और वो एक एडवांस इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। प्लास्टर्ड वॉल्स से क्या होता है, एडिशनल प्रोटेक्शन मिलती है। उस टाइम भी हम ब्रिक्स का यूज करते थे, उस टाइम भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स होते थे। नाउ व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ एंशिएंट अर्बन डिजाइंस? पहला होता था सिमेट्री, सारे घर एक जैसे दिखेंगे और पूरा का पूरी लोकेलिटी एक ही सिस्टम फॉलो करेगी, दैट वाज ग्रिड सिस्टम। फंक्शनैलिटी, एवरी एलिमेंट डिजाइन फॉर प्रैक्टिकल पर्पस एंड डेली यूटिलिटी, कुछ भी फालतू में नहीं होता था। जितनी स्पेस है उसको ऐसे वाइजली यूज करेंगे कि सबके लिए वो बेटरमेंट के लिए हो और एफिशिएंटली यूज कर सके। सस्टेनेबिलिटी, उस टाइम भी फोकस था सस्टेनेबिलिटी पे। रिसोर्स एफिशिएंट सिस्टम्स प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल बैलेंसेस। अपने खुद के फायदे के लिए काम नहीं होता था, इट वॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। नाउ स्ट्रेट रोड्स एंड राइट एंगल इंटरसेक्शन, जैसा हमने कहा 90 डिग्री के एंगल पे बनाया जाता था मेन रोड्स को। तो ये एक कार्डिनल डायग्राम है आप सबके लिए, सो दैट आप समझ सकें कि 90 डिग्री के एंगल पे कैसे बन सकता है। और स्मॉल स्मॉल पैसेजेस, जिसे आज हम सर्विस लेन के नाम से भी बोलते हैं, वो होता था फॉर कनेक्टिंग दी लोकेलिटी, आपके घर से लेके मेन रोड की कनेक्शंस के लिए। नाउ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीनरीज, पब्लिक बाथ्स एंड स्टोरेज यूनिट्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, लार्ज स्टोरेज फॉर ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक बाथ एट मोहनजोदारो होता था, अभी भी मोहनजोदारो में हमें प्रूफ्स मिले हैं ऑफ पब्लिक बाथ्स, और उस टाइम पे वॉशरूम्स हर एक घर में या किसी के घर में नहीं होता था। सो प्लीज कीप इन माइंड कि पब्लिक बाथ्स वाज अ कॉमन थिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। स्टोरेज यूनिट्स, वेयर हाउसेज फॉर ट्रेड गुड्स एंड सरप्लस मैनेजमेंट, उस टाइम भी ट्रेडिंग होती थी, सो उस ट्रेडिंग के सामान को कहाँ रखा जाएगा, वो स्टोरेज यूनिट्स में होता था, जिसके लिए वो एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे। गवर्नेंस एंड प्लानिंग, organized administration. Central authority managed city layout, construction standards, and resource allocation. City rules, uniform building codes, street widths, and sanitation regulation ensured consistency. उस टाइम पे गवर्नमेंट हर चीज का इतना ख्याल रखती थी कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सबके लिए रूल्स बराबर होते थे, सबका कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्डाइज्ड होता था, कोई अपने मन से बालकनी एक्सटेंड नहीं कर सकता, कोई अपने मन से घर छत के ऊपर परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकता, वो आज होता है। उस टाइम पे सबका घर एक जैसा दिखता था, येट सबका घर अलग होता था। सो दैट वाज द ट्रिक बिहाइंड टाउन प्लानिंग ऑफ IKS। नाउ metals and tools use. Construction tools, copper bronze, measuring instruments for precision, leveling devices for foundation. Engineering skills, advanced metallurgy knowledge, tool standardization, and innovative construction techniques. जब ये सब साथ मिले तब जाके एक अमेजिंग टाउन प्लानिंग हुई, जिसे आज भी इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। सस्टेनेबिलिटी, इको-फ्रेंडली डिजाइन्स एंड एफिशिएंट रिसोर्सेज, कम में ज्यादा, कम पैसों में ज्यादा फायदा मिला, और आज भी वो चीजें चल रही हैं, इसलिए ये दोनों की पॉइंट्स है ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन टाउन प्लानिंग। साइंटिफिक अप्रोच, engineering knowledge and logical reason planning, mathematical calculation for measurements, and systematic layouts based on observations, analysis, and practical reasoning. ये था logic behind the scientific approach of town planning. Now, let's have a comparative analysis of ancient versus modern cities. आज भी हम ग्रिड लेआउट में जीते हैं
और एंशंट में भी हम ग्रिड लेआउट को फोकस करते थे। हमारा ड्रेनेज सिस्टम आज भी अंडरग्राउंड ही है और उस टाइम भी अंडरग्राउंड होता था। बस पब्लिक बाथ्स की जगह हम पब्लिक पूल्स पे शिफ्ट हो गए हैं, जबकि एंशियंट टाइम में पब्लिक ग्रेट बाथ्स होते थे। ग्रेनरीज अब वेयर हाउसेज में स्टोर होते हैं, जबकि पहले एक सेंट्रल स्टोरेज होता था। अब सबके पास अपना प्राइवेट वेयर हाउसेज होता है, इसलिए वो प्राइवेट हो चुका है। बिल्डिंग मटेरियल, पहले बर्न्ड ब्रिक्स होते थे जिसे हीट करके मोल्ड्स में डाल के शेप दिया जाता था, और अब कंक्रीट ब्लॉक्स यूज होते हैं। So these are some changes that we have adopted over the years, whereas in our ancient times things were quite simple yet very strong. Important points for examination purpose. Grid pattern. Grid pattern बहुत important point है from town planning topic, because उस time के और आज के time में एक similar चीज है. Straight roads at right angles for efficient navigation. आज भी आप right angle roads देखते होंगे. Standardized bricks, 4:2:1 के रेशियो में ब्रिक्स फॉर्मेशन होती थी इन एंशियंट टाइम. अंडरग्राउंड ड्रेन्स आज भी है और तब भी होता था. कवर्ड सीवेज सिस्टम विथ इंस्पेक्शन होल्स एंड फिल्टर्स, इवन आज भी वही प्रोसेस है. ग्रेट बाथ, waterproof structure at Mohenjo-daro is found for communal rituals. Granaries, centralized storage for grain distribution and food security. So these are some of the possible questions that could be asked from this topic. I hope now it is easy for you to answer, because we have discussed everything from zero till whatever is going to whatever has to be covered in this topic. And now finally, while concluding, what is the relevance today? Indus Valley town planning principles influences modern smart cities and urban development project worldwide. Smart cities, grid layouts and efficient infrastructure in modern urban planning, sustainable design, environmental considerations and resource management inspired by ancient wisdom, engineering legacy, mathematical precision and logical approach is still relevant in construction. So, even today, we are highly dependent on mathematical precisions, sustainable designs, and we are going towards smart city planning only. So, this is how relevant even today the ancient town planning system is. The students of engineering and architecture courses even study how ancient town planning systems were done. So, but for us, this is not that much important, but इतना आपको पता होना चाहिए, and hence we are through with this part as well. So that's it for today. Thanks for watching, guys. अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपको हमारी क्लासेस प्रोडक्टिव लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनका भी IKS का एग्जाम इजीली हो जाए. एंड कमेंट डाउन इफ यू हैव एनीथिंग टू से, एनीथिंग टू आस्क. और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम स्टार्ट करेंगे आर्किटेक्चर इन IKS के बारे में. अभी तक हमने इंजीनियरिंग पढ़ ली, टाउन प्लानिंग पढ़ लिया, टूल्स पढ़ लिए, मेटलर्जी पढ़ ली. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे घर बनाया जाता था. सो यस, टिल देन हम अगली क्लास में जब तक मिलते हैं, आप पढ़िए. कोई डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कीजिए, एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. ओके गाइस, कीप स्टडिंग.